हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैं हूं मैथ्स का फैकल्टी। और आज मैं शॉर्टकट से करने वाला हूं 5 सवाल और एक सवाल आप करोगे होमवर्क के लिए। अब ये जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है बार बार, ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो सवाल क्या है। सवाल इस तरीके से पूछेगा, दो इरेशनल टर्म्स और पावर, और पूछेगा या तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या पूछेगा सम ऑफ रैशनल टर्म। तो पहले हम करेंगे नंबर ऑफ रैशनल टर्म। ये सवाल पूछा है 2025 के अंदर। फिर आपसे 2025 में एक और सवाल पूछा, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स दी हुई थी और एन की वैल्यू पूछी है। फिर यहां पर आप देखिए 2020 के अंदर फिर पूछा था। तो आप देखो ये हर साल आ ही रहा है, 25 में आया, 24 में आया, 21 में आया, 20 में आया। तो पिछले 5-6 साल से ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। अब सवाल में या तो रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स का आंसर होगा n डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ p एंड q प्लस 1। अब मुद्दा ये मेरे भाई p और q क्या है, तो ये आंसर है इसका x पावर 1 बाई पी प्लस y पावर 1 बाई क्यू होल पावर n। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। अब आप देखिए यहां पर 2 और 8 का एलसीएम होता है मेरे भाई 8। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, 1016 डिवाइड बाई 8 प्लस 1। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। लगा झटका मेरे भाई, इतनी आसानी से मेंस का सवाल हो सकता है? बिल्कुल हाँ। तो 1016 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2 एंड 8। तो 2 एंड 8 का एलसीएम 8, तो 1016 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, ये 1। ये आपका आएगा 2 1 से 2, ये आएगा 5 6 7 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 128। इतनी आसान है चीज। बस ध्यान रखना यहां पर x और y जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, वैसे भी प्राइम नंबर ही है। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल के अंदर। यहां दिया हुआ था नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहां पर हम क्या लिखेंगे, n डिवाइडेड बाय 3 और 12 का एलसीएम ये होगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू, इन्होंने दी हुई है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 183। यहां इसको लेकर जाऊंगा तो n बाई 12 बनेगा आपका 182। ठीक है, और यहां से मल्टीप्लाई करने पर n की वैल्यू आ जाती है 182 इंटू 12। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका मेरे भाई, 12 इंटू 2 24 कैरी 2, 12 इंटू 8 96 प्लस 2 98 कैरी 9, 12 इंटू 1 12 प्लस 9 2184 इज द आंसर। खत्म मेरे भाई, ये खत्म हो गया। अब करते हैं 2020 का सवाल। 3 पावर 1 बाई 2 प्लस 5 पावर 1 बाई 8 की पावर n में दिया हुआ था 33 इंटीग्रल टर्म्स। तो लगाऊंगा फॉर्मूला, n डिवाइड बाई 2 और 8 का एलसीएम 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। ये जाएगा इधर तो n बाई 8 आ जाएगा आपका 32 और n आ जाएगा आपका 32 इंटू 8 विच इज 2 पावर 5 2 पावर 3 2 पावर 8 256। ये हो गया आपका आंसर। अब सवाल बचता है सवाल नंबर 2 4 और 5। यहां पर क्या बोला गया, सम ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो मेरे भाई आपको करना क्या होगा, देखिए मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं फॉर्मूला। अब यहां पर सम ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने, तो मुझे करना क्या होगा, इसका जनरल टर्म लिखिए आप। जनरल टर्म क्या होगा इसका, 8CR। ठीक है, और यहां पर ये क्या बनेगा, 2 पावर n माइनस यानी कि 8 माइनस r एंड 3 पावर 1 बाई 2, और इसके ऊपर पावर r रखोगे तो बन जाएगा r बाई 2। अब जैसा मैंने आपको बोला यहां पर कि देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसको इंटीजर बनाने के लिए r को 2 का मल्टीपल बनना पड़ेगा। तो यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 4 6 8। ध्यान रखेंगे ये जो r है 0 से लेकर n तक, इस केस में 0 से लेकर 8 तक के सारे नंबर। तो ये क्या बन जाएगा आंसर, 8C0 2 पावर 8 माइनस 0 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 0 बाई 2 इज 0 प्लस 8C। अब देखिए यहां पर r की वैल्यू क्या है 2, तो 8C2 इंटू 2 पावर 8 माइनस 2 6। ठीक है, 3 पावर 2 बाई 2 1 प्लस 8C4 2 पावर 8 माइनस 4 इज 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 बाई 2 इज 2,
और अब देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, ये 8c6, 8 माइनस 6 2 तो 2 पावर 2 और ये 6/2 3 तो 3 पावर 3 और एक आखिरी टर्म बनेगी 8c8, इसको रब कर देते हैं 8c8 और ये बन जाएगा आपका 2 पावर 0 एंड 3 पावर 4। अब आपको इसको सम करना है। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं, 8c0 इज 1, 8c2 इज 28, 8c4 इज 56, 8c4 इज 70, 8c6 is 8c2 which is 28 and 8c8 is 1। तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है। जब सम का सवाल आएगा तो आपको जनरल टर्म लिखनी है और ये जो पावर्स है वो आपको इंटीजर बनानी है, ठीक है। तो जैसे ये किया, आप ये वाला ट्राई करोगे। एक आखिरी सवाल और कर देता हूं मैं होमवर्क के लिए आपके पास, ये है 2021 मेंस का सवाल पूछा है, सम ऑफ रैशनल टर्म्स। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कितनी पावर है 15। अगर मैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालूं तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 15/15 1 प्लस 1 2, 2 रैशनल टर्म्स बनेंगी। कौन कौन सी, पहले जनरल टर्म लिखते हैं 15CR और यहां लिखूंगा 2 पावर 1/3 रेज टू पावर 15 माइनस R और यहां लिखूंगा 5 पावर R/5, ठीक है। अब यहां पर अपने क्या R/15, सॉरी ये बनेगा आपका R/5, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब R की जो वैल्यू होनी चाहिए यहां पर आप समझिए, R की जो वैल्यू होनी चाहिए यहां पर 0 और 15 होनी चाहिए। आप देखिए कैसे, देखो अगर R की वैल्यू यहां से समझ में आ रहा है, R की वैल्यू 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल क्या है, 0, 5 और 15, क्योंकि R कहां से कहां हो सकता है, 0 से लेकर 15 तक, और R जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0 से 15 तक ये 3 मल्टीपल। लेकिन 5 काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा समझते हैं, क्योंकि 5 यहां पुट करूंगा तो 15 माइनस 5 10, 10/3 ये इंटीजर नहीं है, लेकिन 0 रखूंगा तो 15 माइनस 0 15, 15/3 इज 5 और 15 रखूंगा तो 15 माइनस 15 0, 0/3 इज 0, करेक्ट। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, ये आपका आखिरी सवाल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सम इज 15C0 और यहां पर R0 पुट करोगे तो 15 माइनस 0 इज 5, 15 माइनस 0 इज 15, 15/3 इज 5, तो 2 पावर 5 और यहां पर 0 पुट किया तो 5 पावर 0 प्लस यहां पर 15 पुट करेंगे तो 15C 15, 15 माइनस 15 0, 2 पावर 1/3 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1 और यहां 15/5 इज 3, तो ये जाएगा 5 पावर 3। तो आंसर क्या होगा, 15C0 इज 1 इंटू 32, ठीक है, और ये क्या होगा 15C15 इज 1, तो और 5Q 125, तो ये बनेगा आंसर कितना 157। तो आई होप गाइस मैंने फटाफट से कवर कर दिया। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 सवाल 6 सवाल थे, 5 मैं कर चुका हूं आप लोगों के लिए, और अब एक सवाल, कौन सा वाला आप करोगे, ये वाला सवाल आपको होमवर्क में करना है 2021 का, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए और सब्सक्राइब करो। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट वीडियोस में लेके आने वाला हूं जिसकी आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगने वाले। जिंदाबाद, मिलते अगली वीडियो में।